नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार पुनः बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित होने वाले टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेज 2023 के संदर्भ में अपडेट लेकर के आए हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी एवं शिक्षा विभाग के द्वारा टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंसेज 2023 का प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी ऑनलाइन पंजीकरण हेतु 17 फरवरी 2024 तक तिथि निर्धारित थी, लेकिन निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार सरकार के आलोक में इस तिथि को पुनः विस्तारित करते हुए 29 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन पंजीकरण छात्र कर सकते हैं। अब इसमें बताना चाहेंगे कि इसमें 2 स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा होती है। प्रथम स्तर पर कक्षा 6 से 12 के छात्र सम्मिलित हो सकते हैं एवं द्वितीय स्तर पर बीएससी एंड एमएससी के लिए छात्र सम्मिलित हो सकते हैं। अब हम इसके लिए बताना चाहेंगे कि अब इसमें किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क नहीं लगता है, यानी कोई भी छात्र जो है वो अपना ऑनलाइन पंजीकरण निःशुल्क करेंगे। दूसरी चीज़ है कि ये बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन पंजीकरण के लिए हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन पंजीकरण अगर कोई छात्र करना चाहें तो किस प्रकार। तो सबसे पहले गूगल क्रोम को खोलेंगे, ब्राउज़र को, और उसके बाद ये देखिए गूगल क्रोम को ब्राउज़र को हमने खोल दिया। अब इसमें क्या करेंगे कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी का जो वेबसाइट है www.bmsbihar.org को मैं इसमें पुट करता हूं। तो BMS बिहार BMS biharor.org, हमने bmsbihar.org आपके सामने इंटरफेस पर नज़र आ रहा होगा, तो हमने इसको लिख दिया। इसके बाद आप गो पर जाएंगे तो आपका देखिए ये इंटरफेस आपका खुल रहा है, और ये आपकी इंटरफेस येलो कलर से 4 नज़र आ रही है, जिसमें पहला आपका अप्लाई फॉर मेंबरशिप, मॉडल सेट जो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस के लिए क्लास 6 से 12 के है उसके इंटरफेस पर आपकी नज़र आ रहे होंगे। दूसरी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर TSTM जूनियर क्लासेस 6 to 12 एग्जामिनेशंस के लिए। तो एक मॉडल सेट ये है कि TSTM जो टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन आयोजित किया जिसके क्लास 6 से 12 के लिए, और दूसरी एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे अगर आप जो BSc MSc के छात्र हैं उसलिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर TSTMS यानी टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिकल साइंस सीनियर क्लासेस जो BSc एंड MSc के लिए 2023 में प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो आयोजित किया गया है, आप इसको खोलेंगे। अब बारी बारी से मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसको ऑनलाइन पंजीकरण कोई भी छात्र करना चाहेंगे तो किस प्रकार से आप करें। तो आप एप्लीकेशन कोई अगर क्लास 6 से 12 के लिए है, इसके पंजीकरण के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है इंटरफेस खुल जाएगा। आप इंटरफेस में देखेंगे कि क्या खुल रहा है आपको, और ये एप्लीकेशन आपका जो है आपका ये देखिए एप्लीकेशन TSTMS जूनियर क्लासेस 6 से 12 आपकी इंटरफेस खुल गई 2023 के लिए। अब एप्लीकेशन जो है इसमें जो कुछ जो आपके सामने इंटरफेस पर दिए हुए हैं इस इंटरफेस के बारे में भी बताना चाहेंगे। पहला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो छात्र ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना चाहते हैं उसके लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। दूसरा है कि अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा और भरने के बाद अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, नाम में गलतियां हो, डेट ऑफ बर्थ या किसी प्रकार उस इंटरफेस में, तो एडिट का भी आपके एडिट एंड अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे एडिट फॉर्म में तो ऑटोमेटिक वो खुल जाएगा आपका है। दूसरी चीज़ है कि आप रीप्रिंट कर सकते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट नहीं आती है तो आप पुनः एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने रजिस्टर्ड किया उसको रीप्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि मॉडल सेट भी इसमें आपको दिया हुआ है कि मॉडल सेट क्लास 6 से 12 के छात्र जिनके पास या BSc MSc के लिए उसका भी मॉडल सेट दिया हुआ है। तो मॉडल सेट वो टैलेंट सर्च क्लास 6 से 12 TSTM जूनियर मॉडल सेट, TSTM सीनियर मॉडल सेट, 2 लेवल पर मॉडल सेट, यानी जूनियर के लिए क्लास 6 से 12 एंड सीनियर के लिए BSc MSc की तो मॉडल सेट भी आपकी दी हुई है। अगला ये इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन ब्रोशर आपको दिया हुआ है। आपकी जितने भी मैथमेटिकल सोसाइटी की जो प्रतियोगिता परीक्षा कैसे उस एप्लीकेशन को अप्लाई करना है या
क्या क्या कंडीशन है, उसके उद्देश्य क्या है। आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर को आप खोलेंगे इंग्लिश मीडियम में, और दूसरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर आपका 6 से 12 हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के अपलोड किए हुए हैं। आप उसे क्लिक करेंगे तो ये भी आपको खुल जाएगी। दूसरी है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 17 फरवरी 2024 तक आपका दिया हुआ है। अब इसको हम लोग चाहेंगे कि ये जो 17 फरवरी है, इसको 17 फरवरी का डेट आपका बढ़ा है, और ये 17 फरवरी को हम इसको कट कर देते हैं, और पुनः जो है ये 29 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन एप्लीकेशंस कोई भी छात्र पंजीकरण कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अवेलेबल फॉर टीएसटीएम जूनियर, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन आपको डिसाइडेड लेटर ऑन, यानी लेटर ऑन बाद में आपको इसकी सूचना दी जाएगी। आपकी जो एडमिट कार्ड जारी है इसकी तिथि अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं, यानी 29 फरवरी के जब पंजीकरण समाप्त हो जाएगी तो आपको एडमिट कार्ड जो है बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट पर एक तिथि निर्धारित की जाए, आपको एडमिट कार्ड प्राप्त हो गया। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टीएसटीएम जूनियर, ये भी अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, तो इसको भी हम लोग लेटर ऑन में आपको डिसाइड किया जाएगा। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिस्कशन हो जाएगी तब हम लोग कब से एग्जामिनेशंस होगी, एग्जामिनेशन के पब्लिकेशन और रिजल्ट को लिए भी हम बता दे रहे हैं आपको, ये भी लेटर ऑन, यानी बाद में इस पर डिसाइड होगा कि कब हम लोग इस पर आपकी रिजल्ट प्रकाशित होगी। तीसरी चीज है कि डेट ऑफ आईएसएमएस ट्रेनिंग कैंप, यानी ट्रेनिंग कैंप के लिए भी कब आयोजित किया जाएगा, इसके लिए भी आपको तिथि निर्धारित की गई है। 1 जून से 30 जून तक, 30 जून है, 31 जून नहीं होता है, 30 जून तक जो है आपकी तिथि निर्धारित की गई है, 1 जून से 30 जून तक। तो एक ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित की जाएगी। पिछले गत वर्ष भी जो है जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे बिहार काउंसिल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से, करीब 1,42,000 छात्रों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया था, और सभी जितने भी चयनित छात्र थे उन्हें 21 लैपटॉप दिया गया था। और उस लैपटॉप देने के उपरांत बिहार के ज्ञान भवन पटना में करीब 1,000 छात्रों को पुरस्कृत किया गया। 21 लैपटॉप, नगद पुरस्कार एवं सर्टिफिकेट मेडल के साथ में सम्मानित किए गए। उसके बाद बिहार के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में गणित दिवस यानी 22 दिसंबर को उन छात्रों को पुरस्कृत किया गया नगद पुरस्कार, सर्टिफिकेट एंड नगद मेडल के साथ में। तो ये हम लोग जो आप लोगों ने बता दिया है कि इस प्रकार से आपका आयोजन किया जा रहा है। तो अब हम लोग आगे आते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो बताए थे पिछले ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, अब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आ जाते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है, या छात्र कोई भी जो क्लास 6 से लेकर के एमएससी तक के छात्र हैं, आप पंजीकरण कैसे करेंगे। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कई छात्रों का फोन आते रहती है कि सर पंजीकरण में ये प्रॉब्लम है। और तो हम लोग अब ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे, ये गूगल पर के हम लोग इसको क्लिक कर दिए। तो अब हम लोग ऑनलाइन पंजीकरण किस प्रकार से करेंगे, छात्र जो क्लास 6 से एमएससी तक के छात्र हैं, मैं उसके प्रक्रिया पर आपको विस्तृत रूप से बता रहे हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीएसटीएमएस क्लासेस 6 से 12 एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेशंस है। तो एग्जाम नेम आपका टीएसटीएमएस जूनियर है, इसमें किसी प्रकार का कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सेम, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, तो इसको आपको जरूरत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका डायरेक्ट जो है आ गया। 6 से 12 के लिए भी अगर आप करेंगे तो ये सेम टू सेम आएगा, तो इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 6 से 12 के छात्र ही केवल इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अब हम लोग, आर यू इंटरेस्टेड इन टीएमएस ट्रेनिंग, क्या आप इंस्ट्रक्शनल स्कूल फॉर मैथमेटिकल साइंसेस के तहत ट्रेनिंग कैंप लेना चाहते हैं। अगर कोई छात्र लेना चाहते हैं, यानी इस छात्र के जो ट्रेनिंग कैंप होते हैं उसमें आईआईटी एवं देश के प्रतिष्ठित शिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि विगत वर्ष जो 2023 में है, और जो ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए गए थे उसमें 1423 छात्रों को आईआईटी पटना में 1 महीना ट्रेनिंग कैंप 10 जून से 15 जुलाई के बीच में किए गए थे, जिसमें आईआईटी एवं देश के प्रतिष्ठित शिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया था। यानी प्रोफेसर एस.सी. वर्मा आईआईटी कानपुर से, प्रोफेसर जी.के. श्रीनिवासम आईआईटी मुंबई से, प्रोफेसर आर.के. शर्मा आईआईटी दिल्ली से, प्रोफेसर ओम प्रकाश आईआईटी पटना से, आईआईटी रुड़की, आईआईटी भिलाई, यानी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के शिक्षकों के माध्यम से वो ट्रेनिंग दिए थे। तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यानी 1 जून से 30 जून 2024
2024 में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और जो सेलेक्ट होंगे उनके लिए, तो आप इसमें सेलेक्ट किए डालें एस में, तो एस आप इसमें करेंगे, देखिए आपका एस आ गया, नहीं आप एलिजिबल हो गए ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए। अब उसके बाद आपका अपना नाम देंगे, तो नाम देने के लिए आप जो है एप्लीकेशन नेम देंगे। एप्लीकेशन नेम के देखिए नीचे आ गया है, कुछ भी नाम आपका है, मान लिया रणधीर है तो RANDHIR, रणधीर नाम हो गया। तो रणधीर कुमार है जो भी है, तो आप अपना नाम दे देंगे, तो रणधीर कुमार हो गया, तो आपके रणधीर कुमार हो गया, तो आप इसमें रणधीर कुमार लिख दिए, जो भी नाम आपका देना है, आपका जो पर्सनल नाम होगा। अब उसके बाद जो है हम रणधीर कुमार के नाम आपके फादर्स नेम की देने की बात है। अब फादर्स नेम पर अगर हम लोग क्लिक कर देखिए फादर्स नेम का आपका ऑप्शन आ गया, तो इसमें फादर्स नेम में मान लिया किसी प्रकार का नाम है डॉक्टर JK सिंह, SINGH, तो डॉक्टर JK सिंह कुछ भी नाम हमने इसमें इनपुट कर दिया, तो आपका फादर्स नेम हो गए। मदर्स नेम में अगर देना है तो मदर्स नेम भी क्लिक कर ले, श्रीमती SMT कुछ दिए, SMT किरण KIRAN, श्रीमती किरण, या जो भी देना है आप उसको आसानी से दे सकते हैं। तो मदर्स नेम हो गया। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आपको सिलेक्ट करना है, तो इसमें पहले देखिए आप इसमें मंथ है, उसके बाद डे है, उसके बाद ईयर देना है, तो आप इस प्रकार से आप डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए, देखिए आसानी से आपका डेट ऑफ बर्थ क्लिक हो जाएगा। तो अब जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए करना है, तो किस प्रकार से हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, देखिए आपका ये आपका आ गया नीचे। डेट ऑफ बर्थ में अगर मान लिया लेना है मार्च, तो मार्च आपका आ गया, मार्च देखिए लिखा गया आपका। दूसरा है कि ईयर देना है, तो ईयर के लिए आप देखिए इसको के लिए किस साल किस वर्ष के लिए देना है, तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका ईयर या किसी भी ट्रीट को जहां लेना है आपका आसानी से आपका हो जाएगा। तो ये ईयर में आपका मान लिया कि 2005 देना है, तो आपका 2005 हो गया। उसके बाद मान लिया कि 20 तारीख को डेट ऑफ बर्थ है, तो 20 पर क्लिक करें, तो आपका देखिए 20/3/2005 आपका डेट ऑफ बर्थ इनपुट हो गया। तो आसानी है इसमें। अब उसके बाद आगे बढ़िए, सेलेक्ट करना है सेक्स, यानी आप मेल हैं फीमेल हैं, तो सेलेक्ट के लिए आप यहां क्लिकेंगे, मेल अगर हैं तो मेल पर आप क्लिक करेंगे, देखिए आपका मेल हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है कि आपका मोबाइल नंबर किससे, तो मोबाइल नंबर के लिए आप क्लिक करेंगे तो 9835057735 आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी 9867012345 आपका मोबाइल नंबर देखिए लिखा गया। जो भी आपकी मोबाइल नंबर होगा उसमें कहीं कोई समस्या की बात नहीं। ईमेल एड्रेस देना है तो ईमेल एड्रेस भी दे दिए आपको, कि ईमेल एड्रेस के लिए REKESH rakesh.gmail.com gmail.com दे सकते हैं। जो भी ईमेल एड्रेस वो आपकी होगी, वो आप पर निर्भर करता है कि कौन सा ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस भी आपका सेलेक्ट लिखना है। आपकी नेशनलिटी, क्या आपकी नेशनलिटी है, इंडियन है या फॉरेनर है, इंडियन है, इंडियन के लिए हम नेशनलिटी। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भरना है आपकी जहां घर का पता है या जहां आप रहते हैं वर्तमान में, उस एड्रेस को देना है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस के लिए देखिए आपका आ गया। मान लिया कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस कोई जहां भी देना है, वजीरगंज WAZIRGANJ वजीरगंज, तो वजीरगंज प्लस डिस्ट्रिक्ट नेम, तो टोटल एड्रेस आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस आप यहां भर देंगे। करस्पॉन्डेंट एड्रेस के बाद पिन नंबर को जो भी होता है तो पिन नंबर ही भरेंगे। तो पिन नंबर के यहां से जाएंगे तो मान लिया पिन नंबर 80 51 31 है,
तो 80-31 हमने पिन नंबर भी दे दिया। अब देखिए एक चीज है कि अगर आप जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस अगर एक साथ है तो आप सेम पर डाल दें। देखिए सेम एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंट टिक द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट जो है जो आपने यहां सेम पर क्लिक करेंगे, देखिए वजीरगंज 80-31 आपका पिन कोड सेम टू सेम आपका नीचे आ गया। तो पुनः दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर क्लासेस, किस क्लास के लिए आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं वो भी आसानी से लिख सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फॉर क्लासेस देना चाहते हैं, ये देखिए आप किस क्लास के लिए एलिजिबल हैं। मान लिया 7 के लिए, तो आप 7 यहां देखिए सिलेक्ट हो गया। स्कूल का टाइप आपका किस प्रकार से है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, बिहार बोर्ड है। अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई। स्कूल का नेम भरना है तो मान लिया स्कूल यहां लिख लीजिए, डीपीएस पटना भरना है तो डीपीएस स्कूल पटना भरना है तो PATNA डीपीएस पटना इस भर दिए। जो भी स्कूल आपका चॉइस ऑफ सेंटर। अब एक महत्वपूर्ण चीज है कि आप जिस जिला के वासी हैं, यानी आप अपना आवेदन जहां देना चाहते हैं उसके लिए आप सेंटर चॉइस कर। देखिए सेंटर चॉइस के लिए ऑप्शन आ गया। बिहार के टोटल 38 जिला आपको इसमें आपको दी हुई है। किस जिला से आप रिलेटेड हैं, आप हर जिला की इसमें नाम आपका दिया हुआ है। तो आप जिस जिला के हैं, मान लिया कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं, आप समस्तीपुर लिखेंगे तो आपका समस्तीपुर आपका आ गया। तो ये जिला का हो गया। अब एक सबसे महत्वपूर्ण है कि अपलोड फोटोग्राफ करना है। तो आप गैलरी में जाएंगे, एक फोटोग्राफ लेंगे और फोटोग्राफ को उसको अपलोड ऑप्शन डालेंगे तो अपलोड फोटोग्राफ आसानी से यहाँ अपलोड है। चूज फाइल कीजिएगा और गैलरी में जाइएगा तो आपका अपलोड हो जाएगा। तो इसको हम लोग बताने की बात है कि आप अपने से फोटोग्राफ को लीजिएगा, गैलरी में सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद क्रॉपिंग कर करके वो आपकी फोटोग्राफ चली जाएगी। तो आसानी से है। उसके बाद चूज फाइल नंबर, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आप अपनी सिग्नेचर भी करना होगा। उसको भी सिग्नेचर को आप पेज पर रख करके लिख लेंगे और उसके बाद आपका सिग्नेचर भी साइन हो जाएगा। ये इस प्रकार चूज फाइल करेंगे तो आपका सिग्नेचर भी हो जाएगा। तो ये है। उसके बाद जो है ये इसमें एक चीज दिया हुआ है कि 20 KB टू 50 KB, यानी 20 KB से 50 KB तक ही इसको क्रॉप करने की जरूरत पड़ेगी, जो आप क्रॉप कर करके। उसके बाद जितने भी इंफॉर्मेशन आपने केयरफुली पढ़ लिए, नो अपडेशन आफ्टर द सबमिशन। अगर आप सबमिट कर देंगे अपडेशन नहीं होगा। इस कारण ये टोटल जो आपका डी, आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव बाय मी इज ट्रू। इफ एनी इंफॉर्मेशन और एनी डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय मी इज फाउंड इनकरेक्ट और फॉल्स एट एनी स्टेज, आई एम लायबल टू फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एंड माई एलिजिबिलिटी विदाउट एनी प्रियर नोटिस। यानी किसी प्रकार से अगर कोई गलती होती है तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। इस कारण जितने भी है, अब उसके बाद सबमिट कर लें तो आपकी सबमिट एप्लीकेशन हो जाएगा। वो आपका जो है वैलिड ईमेल सब पर आपका, उसके बाद ओके करेंगे तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया इस पर। तो इस प्रकार जो है हमने आप लोगों को आज किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, इसी प्रकार से जो भी छात्र बीएससी एमएससी के लिए होंगे उनके लिए भी इसी प्रकार का फॉर्म आपका अपलोड किया हुआ है। तो इसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है। बीएससी एमएससी के जो छात्र हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बीएससी एंड एमएससी खोलेंगे और इसी प्रकार से आप पुट डाउन कर देंगे नाम, अपने जितने भी इंफॉर्मेशन इसमें क्लास 6 से 12 के लिए दिए है, तो आसानी से आप उसको एप्लीकेशन को भर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के कार्यक्रम में आप सभी को लिए और एक ग्रेट इंफॉर्मेशन दिया गया है। इस चैनल को, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की जो चैनल है, आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। जो भी तो बिहार के जो छात्र हैं उसके लिए काफ़ी उत्साहवर्धक कार्यक्रम है और जो भी छात्र जुड़ने चाहते हैं, बिहार की शैक्षणिक गतिविधि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सभी पेरेंट्स से, सभी शिक्षक से, सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि अधिक से अधिक संख्या में छात्रों को प्रेषित किया जाए और अधिक से अधिक एप्लीकेशंस को फॉर्म भरा जाए। थैंक यू वेरी मच आज के कार्यक्रम के लिए।